अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ, टिप टॉप हूँ जी। बिल्कुल ही मैंने अपने डंटिंग पेंटिंग वगैरह कर ली और 3 पीस सूट में, जैसे कि आपको बताया कि मैंने 3 पीस सूट आज पहना हुआ है। ऊपर पहना मैंने अकेला कमीज़, नीचे धोती बांधी हुई है और सलार पहनी हुई है। तो मैंने जी ये काम वगैरह ठेका दिया है उस्ताद फयाज़ को। तो देखें जी माशाल्लाह जी, मैंने कलर शलर कर लिया, डेंटिंग पेंटिंग कर लिया। अब कैसा लग रहा हो बेगम? चेक करें, लुक चेक करें, कैसा ज़बरदस्त लग रहा है कि नहीं? बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा हूँ बहुत प्यारा लग रहा है हम बस करें कपड़े धोने से, फिर आपको सर्दी लग जाएगी तो फिर। वालेकुम अस्सलाम। मादा जी, मोटर को मैंने कवर किया है ऊपर ना, इसके मैंने रख दिया ये, क्योंकि ऊपर से ना शबनम का पानी गिरता है ना इधर। तू तंग कर रहा है मेरी बेगम को, तुझे पता है? एक तो मेरी बेगम है, उसको भी तो तंग करता रहता है। वो तो बड़ी अम्मी है। तुम्हारी ये कबूतर भी आ गए। ये हमारे पड़ोस में कबूतर है, ये भी आ जाते हैं बाजरा खाने के लिए। फिर मुर्गी इनको मारती है। तू तो उठ जा। कटो, अब नहीं है मेरे हाथ में, कुछ नहीं है अब तो बढ़िया सील हो के खड़ी है। कटो है, भरा हुआ है, बड़ा ये भरा हुआ है ये झोला। इधर आओ, की आंख चेक करें जी, आंख इसकी आंख चेक कराऊं तुम्हारी। ये है जी कट्टो की आंख, देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी आंख है। ये सांप का अमरूद काट के दिए मैंने, ये देखिए। हाँ जी, ये जी अमरूद काट के लाइए बेगम। मेरा शहजादा लेटा हुआ नहीं खा रहा, कहता जी मैंने खाने। रात ये 10 बजे में मुझे कह रहा था 10 बजे 2 बजे का टाइम था। रात 2 बजे भी आपको? हाँ जी 10 बजे कहा। मम्मा मैंने फ्रूट खाना, मैं क्या खाना है? मैंने ये केला खाना है या अमरूद खाना है? केला तो नहीं खा चाहती है, अभी पहले खराब है। तो मैं कहा सर्दी है, तो मैं कहा केला नहीं, अमरूद। मैं कहा सुबह तेरे पापा ला देंगे, जब सुबह ज़्यादा पढ़ने के लिए गए हैं तो फिर अमरूद लेके आए नवाब के लिए। ये ले। फिर हमने भी चुस्की लगा ली। हाँ जी, अब ये काबिल लेक में ले लेती हूँ। तो माशाल्लाह जी बेगम साहबा बनाने लगी है सालन। तो माशाल्लाह जी मुबारक हो बेगम, धूप निकल रही है हल्की हल्की। हाँ जी जी, प्याज चॉप किया। प्याज हमारी आई नहीं है, तो प्याज मैंने डाल दिया इसमें। चूल्हा आज जलाया है, शाम को भी चूल्हा जलाया था, अभी चूल्हा जलाया। डाला है, बस कर। अरे दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और मैं खा रहा हूँ दूध। बेगम साहब सालन में आ रही है, तो सालन में हम बना रहे हैं पोटा कलेजी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको कि कैसे बनाते हैं। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, इसमें डालेगी बेगम। और आप लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च डाल दिए बेगम ने? हाँ जी। आ गए जी मसाले जार। सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, नमक 1 टीस्पून और मसाले डाल दो। मसाला डालें, थोड़ा धनिया डालें और टमाटर। ये टमाटर है हमारे 3 अदद टमाटर, छोटे छोटे हैं ना, तो फिर वो रह जाते हैं। ठीक हो गया जी। सही तरह मिक्स नहीं होते, तो इसलिए हमने ग्राइंड किया हाथ से। हाँ जी। मसाला धनिया डालें इसमें 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। ओके हो गया। ये गरम मसाला है, बाद में डालेंगे। तो ये गरम मसाला आपका बता रही हूँ। हाँ ये गरम मसाला ग्राइंड किया। ठीक हो गया जी। हाँ थैंक यू जी, वेरी वेरी मच। वो बाबा यूज करा बड़ी मच, बड़ी बड़ी मच। अभी मशीन लगा लो। ओए होए, और रात को आने उल्टी किया ना, चादर सारी गंदी हुई है। तुमने वो धोनी है मैंने, अब हांडी रख के फिर मैं धो लेती। देखें जी, अब पकानी है। देखें जी आज बेगम ड्यूटी लगा रही है जी हमारी। आपी की भी, आपी क्या बनाती है? आपी में लगाती है, मशीन लगाती है, या आपी सालन बनाती है? कुछ भी नहीं करेगी, बैठ के देखेगी तमाशा। ये बैठेगी बस, बैठ के तमाशा देखेगी मेरी मामा कैसे खपती है। हाँ। इसकी क्या हुआ? इसकी कल की तबीयत ठीक इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, जिसकी ना टांग में दर्द हो रहा है, इसलिए ये ना
जब चलती है तो फिर ऐसी चलती है। अल्लाह सेहत दे। कल भी दिखाई थी, वो आज भी खाई है, दर्द की मम्मा दर्द हो रही है। अल्लाह शिफा देगा बेटा। इसको डांट के भी नहीं कह सकती क्यों तुम कर इस काम कर ना ले। चलें जी, डालें जी, ये जी डाल दिया जी पोटा कलेजी इसमें जी हांडी में। ओह क्या ही बात है जी, माशाल्लाह जी। लो जी चटपट सालन तैयार। हाँ जी। अपना बेगम यार धूप तो निकल आई है, तो मैं थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग करके वो ना कर लूँ। कमाल करती है यार, मैं काम कर रहा था ना। क्या काम में, मुझे पता है जो काम कर रहे थे, ऐसे ही वीडियो चला के बैठे हुए थे। तो वीडियो में देख रहा था ना, कमेंट तो बांधा ना बहन भाई को, वीडियो में देख रहा था जिनकी मैंने देखनी थी। कमेंट बांधा तो फिर उनकी वीडियो तो बना रहे हैं अंदर। नहीं, मैं वीडियो देख रहा था, कमेंट बांधा, चलो उनकी वीडियो आप जो तो मैं एडिटिंग वगैरह करके तो मैं फिर वो कपड़े भी उतार दे, फिर मुझ में मशीन लगा ली, मैं धो दूँ, पेंटिंग कर लूँ ना। जो जल्दी करे जो करना है। अच्छा एडिटिंग कर लूँ, मैं एडिटिंग कर लूँ पहले। कपड़े भी उतार दे, मैं धो दूँ, कपड़े धोने तो है। ठीक है जी, ओके हो गया जी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा जी, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। बेगम एक कलेजी की बोटी तो निकाल के दें आज। मुझे पहले पता था क्या? ये मेरे सामने में बैठा है ना, ये निकालेगा। अच्छा करे अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मेरी दादी को वो जब गोश्त बनाती थी ना, ऊपर से मुर्गी शुर्गी होती नहीं थी, बड़ा गोश्त बनाती थी, बड़ी प्यारी खुशबू आती थी। अच्छा तेरी दादी रोटी सीखी गई है। मैं ऐसे साथ बैठा था चूल्हे के, तो मैंने फिर ना ये इसकी छोटी सी कोली लेके बैठा, दादी इसमें निकाल दे मुझे, उसने गालियाँ भी निकाल देना, बोटियाँ निकाल के दे देना। तेरी शुरू से आदत है ये। चलो निकाल दिया ना, बस शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बोट निकाल दीजिए कलेजी की। हेलो बेगम साहबा ने जी हुक्म सादर कर दिया कि जी पहले पानी लेके आए। पानी बिल्कुल नहीं है, ये कैन पड़ा हुआ है हमारा, और इधर रोटियाँ छुट्टियाँ बेगम पकाने लग गई है खाना। इतनी देर में पानी लेके आऊँ, फिर मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं करूँगा अपनी डेंटिंग मेंटिंग। हैं? हाँ जी माशाल्लाह जी, रिहान बाहर आ गया जी। बेटा आप ऊपर कपड़ा लें, कोई इसके नीचे भी बिछाए, कुछ ऊपर भी दें, सर्दी है, बिछा के दें पहले इसको। तो मैंने जी बांधी हुई है जी चादर, जो कल मैं लुंगी लेके आया था, धोती कमीज। तो आपने फिर मशीन लगा ली आज? रात उल्टी नहीं की थी। कमाल करती है यार आप भी। पानी का कैन भर रहा हूँ। अल्लाह जी, बहुत ही सरसब्ज इलाका है हमारा। ओए मेरे चन्न मक्खन की खाना है? हाँ? क्या खाना मेरे शहजादे ने? क्या कुछ तो खाए ना बेटा, कुछ खाएंगे तो फिर दवाई भी खानी है ना आपने। हाँ बताएं क्या खाना मैं ला के दूँ आपको, अपने बेटे को? कुछ तो बताएं ना मुझे, कुछ तो बताएं कि बाबा मैंने ये खाना है आज। देख मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताते नहीं है। फिर मेरे पापा 10 रुपये दे देने, मुनाहिल को भेजते हो, कभी किसको कहते हो बाबा से पैसे लेके आए, 10 रुपये खुद भी नहीं मांगते। फिर आज मैं कह रहा हूँ बताएं मुझे क्या खाना है, तो मैं ला के दूँ अपने बेटे को। वो 10 भी नहीं बता रहा जी है। बाकी रोटी पक गई है, चलो दे फिर मुझे, दे मैं तो खाऊँ। मज़ेदार बन गया। पोटा कलेजी हमने शोरबे वाला बनाया जी। ये देखें जी, मैं जी इसको काटूंगा, कटिंग करूंगा, इसकी पैकेट खोलूंगा काट के, इसमें से निकलेंगे 2 पैकेट ये वाले। एक दोनों में जेल है, ऐसे काटा जाता है। हाँ जी बहुत जराबातें करनी होती है भैया, यार मुझे पता नहीं है। ये इसको ऐसे आप फोल्ड करेंगे। मम्मा हम वीडियो बनाना है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका राना है, राना है कि पाना है? पाना है। पाना है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ जल जाएगी, अगर चाय ना पिलाओगे तो गुस्सा कर जाएगी। देखो मैंने आपको कहा चाय पिला दे मुझे। गैस तो है नहीं यार, ये है ना, बिजली भी नहीं है, और चूल्हा पे वो खड़ा है, मोटरसाइकिल पे खड़ा है, गाड़ी भी खड़ी है, उस पर लगाया, सोलर प्लेट भी पड़ी है। कब से मैं आपको कह रहा हूँ मुझे चाय पिलाना। मैंने तेरा प्यो तो सच्ची चाह था, तेरे 2 कप पीना में सच्ची चाह ये आ गया जी बुर्श। इसको ना इस तरह से करूँगा जी मिक्सिंग। कलर लगा
लगाना स्टार्ट कर दिया जी मैंने। अच्छा, मैं हजाम से कलर लगवाता हूँ ना, वो जल्दी उतर जाता है, क्योंकि इसके जो नीचे मुड है ना, जिसको मुड हम कहते हैं, वो जल्दी सफ़ेद आ जाती है, तो वो ऊपर लगा देते हैं। तो मैं फिर ऐसे जरा रगड़ा चाड़ के लगाता हूँ ना, तो फिर जरा निकल जाते हैं दिन। देखिए जी, मैंने दाढ़ी को लगा लिया, मूछें भी रहती हैं क्योंकि मैंने चाय पीनी है, तो फिर ना वो लग जाता है, इसका जहरीला होता है ये ना पेस्ट, इसलिए मैंने मूछों का भी नहीं लगाई। चैनल को बेगम बना रही है, मैं सर को लगा रहा हूँ, बालों को मैं लगा ले, सर के बालों को लगा रहा हूँ ना। ये कलर मैंने लगा लिया, देखें कैसे ज़बरदस्त लगा है। एक तो मैंने कलर लगा लिया खुद ही, दूसरा मैंने 150 रुपये बचा लिए, क्योंकि हजाम के पास जाता हूँ ना तो वो 150 रुपये लेता है कलर लगाने के। कलर अपना होता है, 100 रुपये का कलर लिया, खुद लगा लिया, ज़बरदस्त बन गया। बेगम ऐसा ही ना लेकर बैठ गई मशीन, वो कपड़े धोने वाली मशीन छोड़ी है, तो ये वाली मशीन पकड़ ली है इसने। बिजली चले गई है तो कपड़े वहाँ के वहाँ पड़े हैं। होंगी जब बिजली आएगी। हाँ जी, मनाहिल चले गई है जी ट्यूशन। ये कौन है, सदीक? हाँ भाई, क्या कर रहे हो? मोहम्मद हुरैन किधर है? मोहसन पढ़ के जा रहा है। वाह जी वाह, आज तो मोहसन ने नए बूट शूट पहने हुए हैं, वो बल्ले भाई बल्ले। इधर मैंने जी शेर खान को और मुर्गियों को दाना वगैरह डाल दिया, क्योंकि शाम का टाइम है, ये दाना शाना खाएंगे तो फिर इनको बंद करेंगे खुड्डे में। तो मैं जी पहुंच चुका हूँ जी, इधर एक प्लाट पे काम हो रहा है, जहाँ पे जी मिस्त्री फयाज साहब लगे हुए हैं और मुंशी साहब भी हैं, इधर नंबरदार साहब भी हैं। अच्छा मुंशी साहब, आप तो इधर काम कर रहे हैं, तो नंबरदार इधर क्या है? मैं ही काम करवा रहा हूँ। बात ये है, हाँ, ये हमें मिल जाए। वो मामू अहमद का घर है सामने। अच्छा, हमारे साथ जो है ना ये काम हो रहा है, अच्छा, अपने कोई पंजाबी भाई का, चौधरी का। ठीक है। तो इसलिए उस्ताद ने मुकाया ठेका कल। तो मैं इधर जा रहा था दूध लेने, तो इन्होंने बुलाया, उस टाइम सब खड़े थे इनके। तो ठीक है, हाँ, जिम्मेदार भी खड़े थे, तो ये काम पे आए मुकाने के लिए। ठीक है। तो मुझे बुलाया उस्ताद साहब, क्योंकि वो अहमद का काम करते रहे ना, और मुस्लिम भाई का करते रहे, मामू का करते रहे, सारा काम उन्होंने किया। तो मुझे बुलाया, मुंशी भाई इधर आए। मैं इधर आया तो इन्होंने कहा यार काम करना है। मैंने कहा हाँ सर काम करना है। हाँ जी, काम ही करना जी हमने तो। मामू अहमद से पूछा, मैंने कहा कि अपना जो काम कर रहा था ना मिस्त्री क्या, उन्होंने कोई ठेका मुकाया इधर, ठीक है, नज़दीक है, ठीक है। तो क्या प्रोजेक्ट है, मैं उधर काम पे लग जाऊँ? उन्होंने कहा काम मेरा तो नहीं है अभी, हफ्ता 10 दिन 12 दिन। ठीक है। तो आप करना मजदूरी, करनी मजदूरी, वो कहते नहीं। हाँ हाँ, कर मजदूरी तो खा चोरी। हाँ चोरी। तो अच्छा, तो ये नंबरदार क्या है इधर? नंबरदार साथ में था। तो अच्छा, ये नंबरदार है, इधर जा रहा था दूध लेने। ये वैसे ही नंबरदार है। उस्ताद फयाज, कितने का ठेका बनाई है? ये मैं से रेट किया तकरीबन बन जाएगा कुछ 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए बन जाएगा? ये तो आपकी 5 घी में सिर कढ़ाई में होगा जी। मैं तो मुकम्मल में घी भी हूँ। मुकम्मल घी में हो जी। थोड़ा बता सारा। आपको क्या दिहाड़ी दे रहा है जी तारीख? बस जितना दे देगा, कोई मुक चुक नहीं है। चलो दे जी 250 रुपया। ऐसा नहीं, 200 दे देगा अभी, मसला नहीं, हमारा कोई फर्क नहीं है उस्ताद। कोई फर्क नहीं है। पता क्या उस्ताद फयाज, पता क्या कहता है? जो अकरम भाई कह देगा। कह दिया जो कह दिया सो कह कहेगा, जो अकरम भाई कहेगा वही देंगे। कल वाली बात पक्की ना हो जाए। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छी किया। मैंने जी ये काम वगैरह ठेका दिया है उस्ताद फयाज को। ये काम है मेरे एक अजीज़ का, उन्होंने कहा था भाई ये काम करवाना है, आप ना ठेका वगैरह हमें वो तय कर दें, क्योंकि उन्होंने कभी काम करवाया नहीं है। तो मैं अक्सर ये काम वगैरह ऐसे जो ना, ये मिस्त्री मज़दूरों के साथ मेरा अक्सर इनके साथ तल्लक रहा है, वो वास्ता रहा है। तो मैंने फिर इनके साथ ये रेट तय किया 140 रुपये पर फिट के हिसाब से। तो ये 2 पोर्शन बनेंगे। ये है जी, इस प्लाट की पैमाइश है जी टोटल 36x76, ठीक है। 36 फीट इसकी चौड़ाई है ऐसे, और 76 फुट 76 फीट जो है ये इसकी लंबाई है। इसमें बनेंगे 2 पोर्शन। इधर
किचन आ जाएगा 7 फीट का, यहाँ पे एक 13 फीट का कमरा होगा, यहाँ भी एक 13 फीट का कमरा होगा। पहले उनका इरादा था 12-12 फीट के कमरे बनाने का, फिर कल मैंने आके इनके कमरों की थोड़ी सेटिंग मैंने चेंज करवाई है। मैंने कहा जी आप ये सेटिंग चेंज करें। ये देखें जैसे कि ये ईंटें वगैरह सारी बखेर ली हैं, एरे शहरे निकले हुए हैं। तो अब आ रहा है जी मुंशी साहब ना, लंबरदार साहब आ रहा है, ये करेगा कैमरामैन ही, और मैं आपको बताऊँगा क्या क्या काम कैसे कैसे है करते। अच्छा तो जी बहन भाइयों, ये 2 कमरे हैं। एक कमरा वो है 13 फीट 13 ज़रब 15 का, और एक ये है, और ये है 8 फीट 7 फीट ज़रब 15 किचन हो जाएगा होगा ये। और इसके आगे आ जाएगा इधर सेन, और वो बैक साइड पे जहाँ मुंशी खड़ा है नंबरदार, इसके साथ उधर कोने में आ जाएगा वाशरूम। और यहाँ से इसको देंगे हम छोटी सी एक गली 5 फीट की, इस दीवार के साथ ये 5 फुट का इसको बाजार देंगे। उसके बाद सेंटर में दीवार आएगी, फिर 2 कमरे आ जाएंगे, 2 कमरों के साथ फिर आगे आ जाएगी एक बैठक, किचन और वाशरूम। तो इसका भी ऐसा ही है, किचन वाशरूम और बैठक। बैठक इसकी नहीं है, 2 कमरे हैं, इसके 2 कमरे और एक बैठक है। इसका 5 फीट का गेट लगेगा, उसका भले 5 फीट का लगाएं या 10 फीट का गेट लगाएं। तो बाकी आपको उस्ताद फयाज बताते हैं। उस्ताद फयाज आपने ये कैसे कैसे काम लिया? ये मैंने लिया है फुटों के हिसाब से, हाँ जी 140 रुपये फुट। 140 रुपये पर फीट। हाँ पर फीट मुकम्मल करके देना है। हाँ जी। ये जी पमैश छत की होती है, छत पमैश करेंगे, छत पे मैश करेंगे, कमरों की छत पमैश करेंगे, भी नहीं जितनी भी हो जाएगी ना फिर उसकी फुट के हिसाब से हो जाएगी। जैसे जैसे काम कर रहे हैं आप बताते जाएंगे भी कैसे होती है इसकी पमैश। ये वो जी तो सभी जानते होंगे कि भी छत पमैश कैसी होती है। इनके साथ हमारा जो तय हुआ है वो तय ये हुआ है कि इसने ये कमरों की 4 दीवारी और ये जो है ना इसको टीप वगैरह करके देनी है। हाँ। नीचे फर्श इसने लगा के देना है, सोलंग। छतों की लिपाई, सोलंग फर्श है। हाँ। अच्छा छतों की लिपाई करनी है, ऊपर गुटका टाइल नहीं लगानी है हमने, और दीवारों को अंदर बाहर से टीप करनी है, प्लास्टर नहीं करना, टीप है इसमें। और जो सेन का काम बचेगा वो 15 रुपये फुट होगा। हाँ, वो फर्श अगर लगेगा वो 15% के हिसाब से। जो दीवारें हैं वो 35 रुपये फुट। ऐसे इनके साथ ये रेट तय हुआ है हमारा। उम्मीद करते हैं कि उस्ताद काम अच्छा करेगा, मुझे बार बार इनके पास ना आना पड़े कि उस्ताद आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, ये ठीक काम करेंगे। क्योंकि पहले भी काम करवाया असलम भाई का, तो इनको पता है मेरा कि मैं फिर कैसे इनके खामियाँ पकड़ता हूँ। तो ये खामी छोड़ेगा नहीं, उम्मीद करता हूँ। नहीं भी छोड़ता, जब छोड़ता है फिर पकड़ा जाता है वहाँ पर। पकड़ा जाता है। ये काम भी ऐसा है, कहीं से खामी आ जाती है। हाँ जी, तो आपने हमारे साथ साथ रहना जी, जैसा भी ये काम होगा फिर आपको दिखाते रहेंगे हम इंशाल्लाह। आपने उस्ताद का चैनल है जी, इन्होंने भी चैनल बनाया जी हमारे देखा देखी, हाँ जी, अली व्लॉग। अली व्लॉग के नाम पे। तो इसके चैनल पे भी आपने जाना है, वो इसका बेटा बैठा है जिसके नाम पे चैनल है। तो ये आप इसको सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अंगूठा भी दें इसको, ठीक है। इनके चैनल पे मैं कहता हूँ चढ़ जाएं, 2 चढ़ से जाए, हाँ जी, ऐसे ऐसे दोनों पाँव लेके। हाँ, दोनों पाँव दे से के ना चढ़ चढ़ जाएं। बाकी मुंशी साहब ने वो जो बताना था कल हमें, मिठाई स्टाई वाला चक्कर, नंबरदार का जो चक्कर बन गया शादी वाला, हाँ जी, वो थोड़ा डिले हो गया क्योंकि फौतगी हो गई है, वो सारे उधर चले गए, हाँ जी। इसलिए फिर 1-2 दिन डिले हो गया। हम भी क्योंकि मैं जो है ना कल शाम को उधर नहीं जा पाया अपने मामू बड़े के घर, तो इसलिए ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैं पूछना था कि लंबादार का कौन सा मसला चल रहा है, कौन सा रोला चल रहा है, तो इसलिए सुबह जो ना 3 बजे फ़ोन आ गया अलीपुर से, तो जो है ना चाचा हमारा एक है वो फौत हो गया, तो इसलिए सुबह सारे चले गए उधर, तो इसलिए कोई मिस्टेक हो गया। जब वापस आ जाएंगे ना हमने जी ये काम स्टार्ट करवा दिया। तो इसमें मुंशी साहब मजदूर हैं उस्ताद के साथ, क्योंकि हमारे साथ तो मुंशी साहब का कोई ताल्लुक नहीं है, इनके ये इस तरह ताल्लुक है मिस्त्री के साथ, क्योंकि मिस्त्री ने ठेका लिया, तो इसको तारीख वगैरह जो मजदूरी है वो मिस्त्री ने ही देनी है, तो हमने नहीं देनी इनको। तो देखें जी माशाल्लाह जी, मैंने कलर शलर कर लिया, डेंटिंग पेंटिंग कर लिया। अब कैसा लग रहा है बेगम? चेक करें, लुक चेक करें, कैसी लुक आई है? बहुत प्यारी, हाँ बहुत अच्छी। दिल पर मेरे जानी ज़रा देख इधर, हाँ बन गया तेरा जानी मैं देख इधर। कैसा ज़बरदस्त लग रहा है कि नहीं? बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा हूँ बहुत प्यारा लग रहा हूँ मैं हाँ जी, तो जी मैंने कलर शलर लगा लिया, फिट फाट हो लिया, नहा लिया, मगरब होने वाली है अभी, तो अभी थोड़ी देर में नमाज़ पढ़ेंगे मगरब की, तो इंशाअल्लाह फिर आपके साथ शेयर करेंगे सारे दिन की रूटीन, जो कुछ हुआ, जो कुछ गुजरा, जो कुछ खाया पिया, सब बताएंगे आप। हाँ जी, हाँ जी, तो जी मैंने कहा कि अब मैं ज़रा मोटरसाइकिल को भी चमका लूँ, इसकी भी सफाई कर लूँ अब मैं, ये भी गंदा हुआ हुआ, सुबह से बाहर खड़ा है, 2-3 बार मैं इसको लेके गया हूँ, चौक पे भी गया हूँ, फिर मुनाहिल को भी छोड़ के आया था। मुनाहिल भी जुराबें पहन रही है, कोई उल्टी कोई सीधी,
तो मैं भी पहन रहा हूँ तो आपने कहा क्योंकि सर्दी है। मैंने वज़ू कर लिया ना, नमाज का टाइम भी हो रहा है, फिर मैंने कहा जराबे शराबे पहन लूँ, बूट पहन लूँ। अब अब रात गंदे पैर लेके आई थे खोती गंदे पाँव लेके गई हो तो और के साथ पूरा गंदा कर देता हूँ। ऑपरेशन कर ली है हमने। मैंने अभी डब्बे तार मैंने नहीं करना है। वज़ू करना है ना अभी। हाँ वज़ू करें पहले, नमाज का टाइम हो रहा है, फिर जराबे पहने। तो कपड़े शपड़े तो हैं जी ना, आज बेगम ने मशीन लगाई हुई थी तो अभी भी धो रही है, कुछ मशीन चल रही है, दोनों मशीनें चल रही हैं आज। वो घर भी चल रही है, वाशिंग भी चल रही है। वो 30 मेरा सेंटर से खा रहे हैं।